ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि खेती सैक्टर नाल जुड़े हर एक सैक्टर दे विच सरकार दखल अंदाजी नहीं करती। सरकार दा काम सिर्फ ते सिर्फ जरूरी सहूलतां प्रदान करना हुंदा है अते बाकी दा सारा कारज निजी सैक्टर दा हुंदा है। ते जिहड़े लोग खेती कानून दा विरोध कर रहे ने, जदों उन्हां दी सरकार सी, अपनी सरकार दे विच इन्हां कानूनां दी हिमायत कर रहे सन अते मांग करदे सन कि छेती खेती कानून दे विच सोध कीती जा सके। ते जदों ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ खेती कानूनां नूं लैके दिता गया है। उन्हां दा कहना है कि डेयरी फार्म का योगदान खेती सैक्टर दे विच 25% हुंदा है ते इस नाल ना सिर्फ खेती सैक्टर विकास वाल जावेगा बल्कि इस नाल जुड़े तमाम जिन्ने भी सैक्टर ने उन्हां दा भी विकास होवेगा। एक बार फिर उन्होंने अपनी ओही पुरानी गल दोहराई है कि खेती कानूनां दे नाल किसानां नूं फायदा होवेगा, किसानां दी आमदन दुगनी होवेगी, किसान अपनी फसल किते भी जाके वेच सकणगे। साफ तौर ते अज गुजरात विखे लोकां नूं संबोधन करते हुए प्रधान मंत्री मोदी दे वल्लों खेती कानूनां दा विरोध करन वालियां नूं ठोकवां जवाब दिता गया है। उन्हां दा कहना है कि जदों साडी सरकार दे वल्लों इतिहासिक फैसला लिया गया, खेती कानून बनाए गए तां सानू पूरे देश दे कोने-कोनिਆਂ दे विचों किसानां ने आशीर्वाद दिता है ते ਜਿਹੜੇ लोग किसानां दे मोढिਆਂ ते रख के बंदूकां चला रहे ने उन्हां नूं जागरूक किसान जवाब देणगे कि सरकार दा काम सिर्फ ते सिर्फ खेती सैक्टर दे विच जरूरी सहूलतां प्रदान करना हुंदा है, बाकी सारा कारज निजी सैक्टर दा हुंदा है। इस साफ तौर ते प्रधान मंत्री मोदी दा कहना है। उन्हां दा कहना है कि किसानां नूं अज डराया जा रहा है, उन्हां दे विच अफवाहां फैलाईयां जा रहीआं ने। यही कारण है कि अज किसान दिल्ली दे वक्खो-वक्ख बॉर्डरां दे उत्ते बैठे हुए ने। प्रधान मंत्री मोदी दे वल्लों यह वड्डा बयान खेती कानूनां नूं लैके दिता गया, यानी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिता है कि वह इन्हां कानूनां नूं वापस नहीं लैणगे। सिर्फ ते सिर्फ सौदा कीतियां जा सकदियां ने। जिस तरह अज गुजरात दे विच उन्हां दे वल्लों संबोधन किया गया, उस विच साफ तौर ते उन्हां दा कहना है कि इस नाल किसानां दी आमदन दुगनी होवेगी, किसान अपनी फसल किते भी जाके वेच सकदे ने ते सरकार दा काम सिर्फ ते सिर्फ जरूरी सहूलतां प्रदान करना हुंदा है, बाकी सारा काम खेती सैक्टर दे विच निजी सैक्टरां दा हुंदा है। इस दे नाल उन्होंने भी गल कही है कि जिहड़े विरोधी इस समय खेती कानून विरोध कर रहे हैं, जदों उन्हां दी सरकार सी खुद चाहते सन कि वह अजिहे कानून लैके आउण, पर वो उस समय कामयाब नहीं हो सके। ते जदों अज साडी सरकार दे वल्लों इतिहासिक फैसला ले लिया गया है ते अज किसानां नूं अफवाहां फैला के गुमराह कर रहे ने, वो तमाम विरोधी किसानां दे मोढिआं ते रख के बंदूक चलाउण दा कारज कर रहे ने। पर उन्हां तमाम विरोधियां नूं जवाब देणगे जागरूक किसान। होर की कुछ कहना प्रधानमंत्री मोदी दा खेती कानूनां नूं लेके, तुसीं भी सुनो। कि हाँ, खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। देश में
में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं,
जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।